हरे कृष्णा, वेलकम टू इंस्पायर्ड बाय न्यूज़ 1111। यहाँ सपने सच होते हैं। आपका कोई भी सपना है, छोटा है बड़ा है, वो आपका है और इसके पास अबंडेंस में चीज़ें आपको देने के लिए आपको थोड़ी सी पेशेंस की ज़रूरत है, बहुत सारा विश्वास की ज़रूरत है, यस सेल्फ लव की ज़रूरत है। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करते वक्त आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है। अगर आपके स्पेसिफिक पर्सन ने आपको बोला है कि हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, या फिर वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, आपको बोल रहा है कि हम फ्रेंड बन के रहते हैं, ओके, एंड ये सारी बातें अगर आपके लाइफ में रिपीट हो रही है, या फिर वो कभी कभी आता है, अच्छे से बात करता है, फिर से गायब हो जाता है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, तो उस वक्त क्या करें मैं आपको आज बताने वाली हूँ। देखो, मैं जो भी बताऊँगी यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने बारे में यहाँ पे सोचना होगा। ठीक है। सबसे पहली बात, आप किसी के लिए रोने के लिए नहीं बने हो। ओके, आप किसी के सामने जाके प्यार की भीख मांगने के लिए आप नहीं बने हो, ये आपको समझना होगा। अगर यहाँ पे मैं जो भी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर उसको एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट आप फॉलो करते हैं, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ वो पर्सन आपके पीछे पड़ जाएगा कि आप मुझे कमिटमेंट दे दो आप। ठीक है, दिस इज गारंटेड। मैं आपको बार बार यही बोल रही हूँ कि ये जो स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं, आप एकदम अपने स्पेसिफिक पर्सन को ऐसे मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करोगे। जो आप अभी कर रहे हैं ना, उनके लिए आप रो रहे हैं, यू आर चेजिंग देम, ठीक है, आप उनको टेक्स्ट कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। जब मैं जो भी स्टेप्स बताती हूँ तो आप वो करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है आपके स्पेसिफिक पर्सन आपके साथ करने लगेगा। ठीक है। नाउ इट्स देयर टर्न टू चेज यू। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग टेक्निक करते हैं, मंत्रास करते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है, बट उनको ये नहीं पता रहता है कि ये सारी चीज़ें करते वक्त आपको क्या नहीं करना चाहिए। आप लोग जब भी अपने स्पेसिफिक पर्सन को आप मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो आप लोग टेक्निक्स वगैरह करते हैं, तो मेक श्योर आप थोड़ा उनसे डिस्टेंस बना के रखें। ओके, आप यहाँ पे टेक्निक कर रहे हैं एंड अगेन यू आर आस्किंग फॉर कमिटमेंट, वो नहीं रहेगा आपको कमिटमेंट, बिकॉज आपकी एनर्जी वहाँ पे पहुंच ही नहीं रही है। आप सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स को ये शो कर रहे हैं कि आपके पास वो चीज़ नहीं है। जब आप टेक्निक करने के लिए बैठते हैं, आप क्या करते हैं, आप क्या बन जाते हैं, यू आर अ कंप्लीट सोल बन जाते हैं। ठीक है, आप ये शो करते हैं कि आपके पास वो चीज़ें हैं, क्योंकि आप प्रेजेंट टेंस में सारी चीज़ों को कर रहे हैं। एंड आफ्टर दैट आप उठ जाते हैं, फिर से वही स्टॉकिंग, फिर से वो चेस करना, फिर से देखना, फिर से उनको टेक्स्ट करना, फिर से उनसे कमिटमेंट मांगना। तो ये सारी चीज़ें करोगे तो आप मैनिफेस्ट नहीं करोगे, कभी नहीं करोगे। ठीक है। और एक जो बात है, जब भी आप कोई भी टेक्निक लगाते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं, आपको तब तक उनसे बात नहीं करनी है जब तक वो खुद से वहाँ से कमिटमेंट की बात नहीं करते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ ना इस प्रोसेस में आप हर्ट ही रह जाओगे। आप सिर्फ और सिर्फ हर्ट ही होते रह जाओगे, ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। बहुत लोग ऐसे हैं जो 30 डेज टेक्निक करते हैं, फिर वो लोग बोलते हैं कि मैम अभी तक कुछ नहीं हुआ। अगर ये वाली चीज़ में रह के आप करोगे टेक्निक, तो कुछ भी काम नहीं करने वाला। नेक्स्ट जो बात है, एंड देखो, ये जो चीज़ है ना, ये इतनी पावरफुल है। मैंने ओके, यहाँ पे वो बात जो है मैं शेयर नहीं करना चाहती हूँ। देखो, अगर आपको कोई बोलता है ना कि आई रियली डोंट वांट टू स्टे विथ यू, या फिर हम दोनों का आगे कोई फ्यूचर नहीं है, ओके, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, घर वाले नहीं मानेंगे, तो उनको सिर्फ यही बात बोलो। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है, यही बात उनको बोलने कि ठीक है बाबा, कोई बात नहीं, ओके, आपको नहीं करनी है शादी तो नहीं करनी है, जबरदस्ती की प्यार मुझे भी नहीं चाहिए, आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ये एक सेंटेंस उनको बोल दो और छोड़ दो, एंड यहाँ से टेक्निक लगाना। मैंने बहुत बार इस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया हुआ है। स्टिल रोज़ मेरे से नए लोग जुड़ते हैं, ओके, रिलेशनशिप हीलिंग कोर्स वगैरह लेते हैं, बहुत सारी गलतियां भी करते हैं, तो सोचा उनके लिए एक डिटेल वीडियो में आज बना रही हूँ। ठीक है। अगर कोई और भी मैनिफेस्ट कर रहा है ना कमिटमेंट वगैरह, तो ये प्लीज़ आप देख लो, ये बातें आपको याद रखनी है। ओके, तो उनको सिर्फ यही बोलना है कि ठीक है, अगर कमिटमेंट नहीं देना है तो कोई बात नहीं, एकदम से वहाँ से हट जाओ, आप लोग हट जाओ, क्योंकि आप अपने साथ एक धोखा कर रहे हो। ठीक है, आप अपने आप को एक धोखे में रख रहे हो कि आप एक एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे हैं कि हाँ कुछ तो होगा, आज तो होगा। एंड जब तक आप एक एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं कि होगा, तो कभी नहीं होगा। ओके, तो वहाँ से अपने ध्यान को हटाओ, उस पर्सन को मुंह पे बोल दो कि हमें आपसे कोई बात नहीं करना है, इट्स ओके, मुझे कोई आपसे भीख नहीं मांगनी है, क्योंकि मैं भीख मांगने के लिए मैं नहीं बनी हूँ। ओके, अब मांगोगे भीख आप। ठीक है, इतने दिन मैंने आपके लिए बहुत कुछ किया, मैंने आपके लिए रोया, मैं आपको स्टॉक करती रही, मैं आपको स्टॉक करता रहा। ओके, आप अपने बारे में थोड़ा
ध्यान, सारी दुनिया से ध्यान हटा के अपने आप के ऊपर थोड़ा ध्यान लेके आइए। देखो आपने अपने साथ क्या क्या किया है उस एक पर्सन के लिए। ओके, आपकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें अच्छी है, बट जो आपकी लव लाइफ है वो ख़राब है, एंड उस लव लाइफ की वजह से आप अपने दिन को एकदम बदतर बना रहे हो। आप सिर्फ और सिर्फ रो रहे हैं। कल मुझे क्लाइंट का मैसेज आया था, और वो मुझे बोलती है कि मैम 2-3 घंटे तो मेरे रोज़ रोने में ही चले जाते हैं। ये लाइफ नहीं है। अगर आप 2-3 घंटे रोने में आप दे रहे हैं ना यूनिवर्स को, तो यूनिवर्स क्या 2-3 घंटे की जगह आपको डबल नहीं ट्रिपल वैसी चीज़ें देगा, आपको और रोने के लिए आपको मजबूर कर देगा। आप लोग टेक्निक्स कर रहे हैं, आप लोग रो रहे हैं। दिस इज़ नॉट अ वे ऑफ मैनिफेस्टेशन। आप कभी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट आप उस पर्सन को खो के बैठ जाओगे। ठीक है, डर लगता है ना ये सारी बातें सुन के, बट दिस इज़ द रियलिटी। अगर आप सच में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कोई पर्सन को, तो आपको एकदम से अपने आप को शांत करना है। उस पर्सन को बोलना है कि इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली ओके। सामने से बोलो यार, दिल में तो है ना वो, आपके दिल से तो आप चाहते हो उसको, तो यहाँ से दिल से करो जो भी करना है। सामने से बोल दो कि इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, तो बातें बंद कर दो वहाँ से। ठीक है, बिल्कुल भी बात नहीं करना है आपको, स्टॉप नहीं करना है। एंड यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अब मैनिफेस्टेशन के बारे में। अब कौन सा टेक्निक आप लगा सकते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको करना है खुद के साथ सेल्फ लव। जब तक आप सेल्फ लव नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ आप अपने रिलेशनशिप को हील करते रह जाओगे ना, तो आप फिर से गिरते रह जाओगे, क्योंकि आपके अंदर वो हीलिंग नहीं है, एंड रिलेशनशिप भी हील नहीं होगा। आप फिर से रोते 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 अपने रिलेशनशिप को भी रोने वाली एनर्जी में लेके आओगे। ठीक है, तो हील योर सेल्फ फर्स्ट। अपने आप से प्यार करना शुरू कर दो। आपकी लाइफ में रिलेशनशिप को छोड़ के बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका करियर है, आपके पेरेंट्स है, आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स है, आप भी हो। आप हो करके ये सारी चीज़ें हैं, आप हो करके आपकी रिलेशनशिप आपके लाइफ में है, ये आपको समझना होगा। ठीक है, आपके लाइफ में बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जो आपको अभी अचीव करना है। ओके, सबसे पहले हील योर सेल्फ। अपने आप को हील करना स्टार्ट कर दो। अपने लिए अच्छी अच्छी बातें बोलना स्टार्ट करो, अपने लिए ग्रैटिट्यूड लिखना स्टार्ट करो। ओके, खुद के साथ होपोनोपोनो करना स्टार्ट करो, क्योंकि जो भी आपने दर्द आपने अपने आप को पास्ट में दिया हुआ है, उसको भी हीलिंग की ज़रूरत है। क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है कि तुम ठीक हो? नहीं पूछते हैं, राइट। जब स्पेसिफिक पर्सन से झगड़ा हो जाता है तो आप पीछे भागते हो कि तुम ठीक हो क्या नहीं, सॉरी मैंने आपको ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया। ये गलत बात है। जब आपका जो है अपना ही रिश्ता अपने साथ नहीं है, तो डोंट एक्सपेक्ट कि स्पेसिफिक पर्सन आपके पास आएगा। ठीक है, तो सेल्फ लव करना है आपको, सेल्फ से जुड़ना है। एक्सेप्ट योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। अपने आप को पहले प्रायोरिटी दो। अगर आप 10th फ्लोर पे हो ना, आपका जो स्पेसिफिक पर्सन है उसको 5th फ्लोर पे रखो। 50% जो मतलब वहाँ पे डिफरेंस होना चाहिए, एक बराबर ना रखे। ठीक है, तो वैल्यू नहीं रहेगा आपका। उसके बाद जो है, आप रिलेशनशिप को हील करने के लिए एफर्मेशंस आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम दोनों का रिश्ता बहुत खूबसूरत है, मेरे पार्टनर मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे पार्टनर ने खुद से मुझे कमिटमेंट दिया है। ठीक है, वो खुद से कमिटमेंट की बात करते हैं मेरे से, हम दोनों का रिश्ता अच्छा है। एफर्मेशन जब भी आपको याद आती है दिन भर में, कभी भी अपने रिश्ते को लेके देखो, एफर्मेशन जो है बहुत ही पावरफुल चीज़ है, क्योंकि आप इसको दिन में कितने बार भी कर सकते हैं। टेक्निक तो हम दिन में, स्क्रिप्टिंग वगैरह हम दिन भर नहीं कर सकते, राइट। तो एक थॉट डाल लो अपने मतलब अपने दिमाग में, एफर्मेशन एक ऐसी स्ट्रॉन्ग एफर्मेशन बना लो अपने विश के रिलेटेड, अपने पार्टनर के रिलेटेड। जब भी आपको याद आती है उसको बोलो एंड जस्ट लेट इट गो। ठीक है, इससे ज़्यादा पावरफुल टेक्निक और कोई नहीं है कमिटमेंट पाने की, बिकॉज आप बार बार उस एनर्जी को अपने पर्सन तक आप पहुंचा रहे हो। ठीक है, एंड आप बार बार उस बात को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल रहे हैं। एंड एक तो आप सेल्फ लव में हो, एंड जब आप सेल्फ लव में रह के कोई भी टेक्निक करते हैं कोई भी विश के लिए, तो वो उसको मैनिफेस्ट होना ही होना है। ओके, एक तो अपने आप को हील करो, स्टार्ट डूइंग होपोनोपोनो विथ योर सेल्फ। ठीक है, एंड जो है एफर्मेशंस देना स्टार्ट करो। एंड जो ये एफर्मेशंस है वो अगर कितने दिन देना है, अगर ये आपका सवाल है, तो 21 डेज to 30 डेज तक आप एफर्मेशन आप दे सकते हैं, या फिर सुबह उठने के बाद एफर्मेशन दो। ओके, आप ये बोलो मेरा पार्टनर बहुत अच्छा है, हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है, हम दोनों का रिश्ता अच्छा हो रहा है, मेरे पार्टनर ने खुद से मुझे कमिटमेंट के लिए पूछा है, वो खुद से मुझे वो खुद मेरे से साथ शादी करना चाहते हैं। ये 4 एफर्मेशंस बना लो, बहुत है। ठीक है, रात में सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, और दिन भर में कभी भी आपको याद है तो आप बोलो। ये जब आप बिलीव करना लग जाओगे कि यहाँ ये सारी चीज़ें हैं, तो देखो कैसे होता है मैजिक। 30 डेज तक करो, या फिर जब तक आपका मन करता है तब तक आप करो, स्टॉक मत करो। ओके, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए इतना काम तो कर सकते हैं ना, राइट आप, क्योंकि
इन सारी चीज़ों में, इन सारे चक्कर में सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को तकलीफ दे रहे हो, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। एंड आप किसी के लिए रोने के लिए नहीं बने हैं, आप अपनी आत्मा को तकलीफ देने के लिए नहीं बने हैं। आपकी आत्मा ने आपको चूज़ किया है, तो बदले में क्या दे रहे हैं? एक बॉडी बन के आप क्या दे रहे हो अपने आप को? सिर्फ दर्द नहीं। दिस इज़ नॉट कॉल्ड एज लव, ये प्यार नहीं है। जो चीज़ आपको दर्द देती है वो वहाँ पे प्यार नहीं है। एंड अगर जो चीज़ ने आपको खुशी दी है एंड वो चीज़ अगर आपको अभी दुख दे रही है, तो आपको फ्यूचर में वो प्यार भी देगी, बट अगर ये स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो ही वो आपको प्यार देगा, ठीक है। खुद से प्यार करो। अब जैसे अपने आप को ट्रीट करोगे ना, जस्ट देखो, सिर्फ 30 डेज से करके देखो, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 30 डेज अपने आप से प्रॉमिस करो कि मैं सिर्फ और सिर्फ अभी मेरे बारे में सोचूंगी। वो जो पर्सन है वो है ऑलरेडी, वो एग्जिस्ट करता है मेरे लाइफ में, हम दोनों का रिश्ता अच्छा है। एंड अपने आप से इतना ज़्यादा प्यार करो, देखो आप एकदम से चुंबक की तरह उसको आप अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। बाद में वो बोलेगा, वो आपको टेक्स्ट करने लगेगा, कॉल करने लगेगा, क्योंकि जो भी सारी चीज़ें आप करते थे उनको जैसा फील होता था, स्पेशल फील कर रहे थे ना आप उनको, तो अभी वो सारी स्पेशल चीज़ें वो आपके साथ होने लग जाएगी। तो जस्ट इमेजिन, वाओ कितना अच्छा होगा, राइट। तो ये सिंपल स्टेप्स है जो आपको याद रखनी है। प्लीज़ रोना धोना ये सारी चीज़ें बंद करो, क्योंकि आप फिर से वही आप रिपीटिंग स्टेट में आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप रोने के लिए नहीं बने, आप खुश होने के लिए बने हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड अगर आप चाहते हैं मेरे कोई भी मैनिफेस्टेशन कोर्स, स्पेल्स, रिचुअल्स बुक कराना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज है मेरे क्लाइंट्स की, आप जाके इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं टू गेट मोटिवेशन, ठीक है। थैंक यू सो मच वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू ऑल, हरे कृष्णा, कीप मैनिफेस्टिंग, आई लव यू ऑल।